अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ आज हम बनाएंगे कुरकुरी भिंडी, और जो कि बहुत ही आसान, बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। तो ये है हमारी आज की कुरकुरी भिंडी, जिसकी आवाज़ आप महसूस कर रहे होंगे कि ये कितनी क्रंची और क्रिस्पी है। तो चलिए बनाते हैं यही कुरकुरी और मज़ेदार सी चटपटी सी भिंडी। तो ये भिंडी जो है मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ली है, और किस तरह हमने बनाना है, किस तरह इसकी कटिंग करनी है, तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है, जिसको हम सबसे पहले धोएंगे, इसको ड्राई करेंगे। और यहाँ पर इसका जो टॉप पार्ट है इसको हमने काट देना, और जो इसका टैल है इसको भी हमने हल्का सा काट देना, और बीच में से इसके कर देने हैं आपने 2। बाकी इससे ज़्यादा आप इसको पतला नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये फिर शिलिंग होती है फ्राई होने के बाद, तो ये मज़ीद फिर बहुत बारीक हो जाएगी पकने के बाद। तो आपने इसके सिर्फ बीच में से 2 करने, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैं खाली ऊपर और नीचे का वो टॉप टेल काट रही हूँ, उसके बाद बीच में से 2 कर रही हूँ। और अगर बीच भी हो तो रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। हमारी मज़ेदार सी भिंडी के लिए जो हमें मसाले चाहिए, यहाँ पर डाल देंगे बेसन 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून। और अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दें या कॉर्नफ्लोर डाल दें। तो यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल दी 1 टीस्पून, क्योंकि बहुत चटपटी से हमने ये भिंडी बनानी है। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, और इन सब को बस हमने करने खूब अच्छा सा मिक्स। और देख रहे हैं आप कि किस तरह ये कोट हो रहा है इसके ऊपर। अगर आपको लगे कि आपकी भिंडी ज़्यादा ड्राई हो रही है और मसाला बच रहा है, तो आप हल्का हल्का पानी का छींटा ऊपर भिंडी के ऊपर छींटा मारते जाएं, और इसको इस तरह टॉस करते जाएं, तो सारा जो है हमने जो मसाला डाला है वो सब इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक भिंडी डाल के देख रही हूँ ऑयल के अंदर। तो इतना ज़्यादा ऑयल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास कढ़ाई के अंदर मौजूद था, तो मैंने इसलिए इसमें फ्राई कर लिया। तो आप फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल के साथ भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सारी भिंडी आपने एक साथ नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है, ताकि ये अलग अलग फ्राई हो जाए। अगर सारी एक साथ डाल देंगे तो वो आपस में चिपक भी जाएंगी और नरम भी पड़ जाएंगी, क्रंची क्रिस्पी नहीं होंगी। तो आप देख रहे होंगे मैं एक एक करके डाल रही हूँ, जगह देखते हुए कि ऑयल में कितनी जगह बाकी है हमारी कढ़ाई में। तो इस तरह आपने एक एक करके डालनी है, और जब ये पूरी कवर हो जाए तो वहाँ आप भिंडी को अपने रोक लें, और बाकी भिंडी फिर आप दूसरे बैच में तैयार करें। तो यहाँ जब हम डालेंगे तो यहाँ हमने चमचा नहीं चलाना है, बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहने देना है। जैसे ही क्रिस्पी के जो झाग हैं वो ख़त्म होंगे, तब आपने इसको चमचा चलाते हुए इसको उलट पुलट करना है, ताकि नीचे से हुई है तो ऊपर से भी हो जाए। तो जैसे आपको क्रंच महसूस हो इसका, तकरीबन आप इसको 3 से 4 मिनट आप एक बैच को देंगे भिंडी के, क्योंकि इसने गलना भी होता है और ये फ़ौरन गल भी जाती है, लेकिन क्रंच के लिए हमने इसको थोड़ा सा टाइम देना होता है, जो हमने मैदा और बेसन लगाया है उसकी वजह से। और जैसी करेंसी आपको महसूस हो और ये शिलिंग हो जाए, जैसे ये नज़र आ रही है, इस टाइम कितनी ज़्यादा थी जब हमने शुरू में डाली थी, उसके बाद ये कितनी सी हो गई है। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको टिशू पेपर पे निकाल लूँगी। एक प्लेट में मैंने टिशू पेपर रख लिए, और भिंडी को इस तरह हटाते हुए ये देखें, कलर बिल्कुल मैंने ख़राब नहीं किया, वही खूबसूरत सा इसका अपना कलर है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया मैंने, लाइट गोल्डन इसको किया और निकाल लिया है मैंने। बाकी जो सारा भिंडी है वो अब मैं इसमें डाल दूंगी इसके अंदर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपने चमचा नहीं चलाना, आपको इसी तरह इसको पड़े रहने देना है। अभी कितनी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी ये शिलिंग होती चली जाएगी, और ये बिल्कुल आपको थोड़ी नज़र आएगी, तो जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो बस आपने जब इस 2-3 मिनट आपको एक साइड पे हो जाए, तब आपने इसको पलटना है, और फिर इसको 2-3 मिनट आपने इसको पकाना है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी ये ज़रा सी हो गई, बिल्कुल एक ही बैच में, इस देखें बिल्कुल मतलब कि एक ही चमचे में पूरी आ चुकी है ये इस तरह। तो ये भिंडी हम निकाल लेंगे इस तरह क्रंची क्रिस्पी। आप अपने दाल चावलों के साथ खाएं, यकीन बहुत ही मज़े की लगती है, और नहीं तो आप स्नैक के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको मज़ीद चटपटा और मज़ेदार बनाना है हमने इसको, तो इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला। और ये चाट मसाला इसके ऊपर जब हम डालते हैं और खाते हैं, यकीन बहुत ही लजीज मज़े की कुरकुरापन इसके अंदर आ जाता है, खटास आ जाती है। तो बस ज़रूर डालिएगा चाट मसाला इस तरह, और इसका क्रंच मैं आपको दिखाती हूँ हाथ से तोड़ के कि कितनी क्रिस्पी है ये। लेकिन आपने इसको जो है
मतलब कि फ़ौरन ही फ्राई करना है, जब सर्व करना हो तब आपने इसको फ्राई करना है, वरना अगर ये कुछ टाइम के लिए पड़ी रहेगी तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा और वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने इसको जो है जब सर्व करना हो, जब खाना हो, तब आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें और इसी तरह चाट मसाला छिड़क कर खाइए। यकीन करें बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज़ ये रेसिपी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप अगर अभी नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस तरह की बेहतरीन रेसिपी, घरेलू रेसिपी, घर के मसालों से तैयार की हुई इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। तो चलिए ले आइए भिंडी और इस तरह भी बना के खा के देखें कि बहुत ही लजीज़ और मज़े की बनती है। कम तेल में भी ये फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसको डीप फ्राई करें, बिल्कुल शैलो फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं। और इसकी क्रंच की आवाज़ ये आप सुने किस तरह, जब मैं टिश्यू से निकाल रही थी और इसकी आवाज़ प्लेट में आ रही थी, तो यही इसकी खूबसूरती और जायका भी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।